नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, वो गीत है ना, मैं घनी बावली होगी, मैं घनी बावली होगी। ये गाना जिन अभिनेत्री मोद्या पर फिल्माया गया है, उनकी हालत भी शायद इस गाने के बोल की जैसी ही हो गई है, यानी कि घनी बावली। हम बात बीजेपी सांसद और हीरोइन कंगना रनौत की कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पर जयपुर में कंगना को एक मोर के साथ डांस करते हुए देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आप ये स्क्रीन पर डांस चल रहा है वो देख लीजिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मोर के साथ डांस करने वाली कंगना ने अपने उल जुलूल बयानों से पूरी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को मोर बना रखा है। एक तो बीजेपी के इन तमाम बड़े नेताओं के सामने सीज फायर को लेकर विपक्ष के सवाल चुनौती बने हुए हैं, उधर दूसरी तरफ चुनौती आए दिन कंगना मैडम भी खड़ी कर देती है। लेकिन हाँ, कंगना की चुनौती थोड़ी ज्यादा गंभीर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ उनके लिए गंभीर होती है, क्योंकि इन बेचारी मोहतरमा को पता ही नहीं होता कि वो तारीफ करने के नाम पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए कितनी अजीब व गरीब मुसीबत या संकट खड़ा कर देती है। एक बार फिर से कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी राय पोस्ट की थी। इसके बाद कंगना को इस पोस्ट को हटाना पड़ा और जवाब में अपनी सफाई भी देनी पड़ी। कंगना रनौत का यह पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर था। इस ट्वीट में कंगना पीएम मोदी और ट्रंप की तुलना करते हुए नजर आई। बीजेपी सांसद कंगना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, वो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन दुनिया के सबसे प्रिय नेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये उन्होंने लिखा। साथ में उन्होंने ये लिखा कि ये ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है। दोस्तों, अब इन बहन जी को कौन समझाएगा कि अमेरिका में 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, या कई बार प्रधानमंत्री बना जा सकता है। खैर छोड़िए, मोहतरमा अपने ट्वीट में आगे लिखती हैं कि बेशक ट्रंप अल्फा मेल है। अल्फा मेल का मतलब भी हम आपको बता देते हैं। अल्फा मेल का मतलब अगर आप सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यह है कि एक बेहद प्रभावशाली आदमी जो अपनी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करता है या सजो के रखता है, ये अल्फा मेल का मतलब है। वो आगे लिखती है कि बेशक ट्रंप एक अल्फा मेल है, लेकिन हमारे पीएम अल्फा मेल के बाप है। देखिए भाषा, अब मैडम बोलती है तो फिर सोच समझ के नहीं बोलती ना, दिक्कत ये है। अब आप क्या सोचते हैं, ये भी उन्होंने सवाल पूछा है अपने ट्वीट में। आप क्या सोचते हैं? कंगना का ये पोस्ट जमकर वायरल हो गया दोस्तों। लोगों ने उनके पोस्ट के स्क्रीनशॉट वायरल कर दिए। हालांकि कंगना को यह नहीं मालूम था कि उनके इस पोस्ट से उनकी पार्टी ही नाराज हो जाएगी। बाद में कंगना ने अपना ये पोस्ट डिलीट कर दिया। कंगना रनौत ने इसके बाद एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन करके मुझे पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा है। ये बताते हुए भी आपको हंसी आ रही है जो उन्होंने पोस्ट में लिखा। अब आप बताइए, ऐसा कौन लिखता है कि मुझे पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा गया है? मतलब अब तो जेपी नड्डा साहब को उन्हें फोन करने के लिए कुछ निर्देश देने से पहले कई बार सोचना होगा। नहीं सोचना होगा क्या? आप बताइए। कोई ऐसे बोल देता है कि उनको पोस्ट डिलीट करने के लिए बोल दिया गया है? कहीं उनका भी वही हाल ना हो जाए जो शो के शुरू में हमने गाने के बोल सुनाए थे, घनी बावली हो गई। ये पोस्ट चुपचाप से भी डिलीट किया जा सकता था, लेकिन मैडम को पता ही नहीं चलता ना कि इज्जत करने के चक्कर में किसी की इज्जत उतर भी जाती है। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैडम नकली घोड़े पर बैठकर हवा में तलवार भांज रही है। इन मैडम को शायद पता नहीं है कि राजनीति में जुबान से बड़ी कोई तलवार नहीं होती है, और जब वो चलती है तो फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। ये मैडम के साथ भी हो गया है। खैर, अपनी सफाई वाली पोस्ट में उन्होंने आगे क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि ये ट्वीट ट्रंप की ओर से एप्पल सीईओ कुक को भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग रोकने के संबंध में था। वो बता रही है
कि जो एप्पल के सीईओ को भारत में फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग ना करने के लिए ट्रंप साहब ने जो बोला है उसके संबंध में उन्होंने ये ट्वीट लिखा था। उन्होंने आगे क्या लिखा है मैं वो आपको बता देता हूँ। मुझे अपने निजी विचारों को पोस्ट करने के लिए पछतावा है। निर्देशों के अनुसार मैंने इसे तुरंत इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया है। धन्यवाद। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को कहा था कि वो भारत में आईफोन प्रोडक्शन ना बढ़ाए। ट्रंप का कहना है कि एप्पल को अमेरिका में ही एप्पल डिवाइसेस का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब चीन से बाहर भारत में एप्पल की प्रोडक्शन यूनिट लगाई जा रही है। एप्पल का मानना है कि चीन पर ही उसकी निर्भरता ना रहे, इसलिए भारत में भी एप्पल की प्रोडक्शन यूनिट लगाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का श्रेय लेने में भी जुटे हुए हैं, जबकि भारत इससे पहले ही इनकार कर चुका है कि सीज फायर में दूसरे देशों का या दूसरे देश का या ट्रंप का कोई हस्तक्षेप या हाथ नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 9 मई की रात हमने पाकिस्तान का हमला फेल किया। वहां के एयरबेस ध्वस्त होने के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेवल की बातचीत की पेशकश की गई। इसी बात को लेकर कंगना ने ट्रंप पर यह तंज कसा था। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कंगना के बयानों की वजह से बीजेपी असहज हुई हो। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती वाले दिन इन मोहतरमा का एक पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि लाल बहादुर, जिसमें हम आपको बताएं कि उस पोस्ट में इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की फोटो लगाई थी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों का जन्मदिन जो है, जयंती एक ही दिन आती है 2 अक्टूबर को। इन्होंने वो फोटो लगाकर लिखा था कि देश के पिता नहीं देश के लाल होते हैं, धन्य है भारत माँ के लाल। इस पोस्ट को सीधे तौर पर महात्मा गांधी का अपमान माना गया। इधर किसान आंदोलन में पैसे को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, उसकी वजह से वो एयरपोर्ट पे एक महिला सुरक्षाकर्मी से चाटा भी खा चुकी है। लेकिन जैसा हमने कहा कि मैडम तो अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं ना, हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, कंगना के ऐसे उलझुल बयानों को लेके आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।